नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आपके साथ हूं रुक्मणी। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। राजधानी में तेज धूल भरी आंधी और बारिश। 30 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में तेज बारिश के साथ ओलों की बौछार। कल रात जयपुर के विद्याधर नगर और हरमाड़ा में ओले गिरे। भीलवाड़ा की सड़कें भी हुई पानी पानी। जैसलमेर में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बौछारों के मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में हो सकती है भारी बारिश। आपको बता दें, गर्मी से झुलसते लोगों को बड़ी राहत मिली है। तापमान में आई गिरावट, लेकिन धूल भरी आंधी से भी हो रही परेशानी। हरमाड़ा में छत पर लगा सोलर पैनल नीचे आकर गिरा। पूरे इलाके में रात में छाया रहा अंधेरा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। राजधानी में तेज धूल भरी आंधी और बारिश। 30 जिलों में बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में तेज बारिश के साथ ओलों की बौछार। और कल रात से ही जयपुर के विद्याधर नगर और हरमाड़ा में ओले गिरे हैं। भीलवाड़ा की सड़कें भी पानी पानी हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता दीपक गोयल। दीपक, राजधानी में तेज धूल भरी आंधी और बारिश हुई है। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मई की जो शुरुआत हुई है वो ठंडी हवाओं के साथ हुई है। यानी कि जो अप्रैल का महीना था वो हीट वेव, गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन मई की शुरुआत इंद्रदेव ने मेहरबानी की, बारिश हुई, कई जगह ओले पड़े। और आज जब मई के महीने की जब दूसरा दिन है तो आज भी ठंडी जो बयार है वो राजधानी नहीं 30 जिलों के अंदर जो मौसम विभाग ने अंधड़ बारिश का जो अलर्ट जारी किया था और उसकी जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं सटीक है, वो साबित हुई है। हालांकि इस अंधड़ के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले हैं। कई जगह पर सोलर पैनल है वो गिर गए हैं। जो हरमाड़ा इलाका है, लोहा मंडी 4C में, वहाँ पूरी तरह से बिजली गुल है उस इलाके की, क्योंकि वो सोलर पैनल है, बिजली के तारों पर गिर गए। दूसरा साइड इफ़ेक्ट, आप कई जगह पेड़ हैं जो तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि कई जगह पेड़ हैं वो गिरे हैं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा बैक टू बैक जो पश्चिमी विक्षोभ है उससे राजधानी सहित कई जिलों में आंधी जो बारिश है उसका दौर यहाँ पर चल रहा है। और ये मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी और जो कह सकते हैं की है, उसमें कहा है कि पहला और दूसरा सप्ताह है उसमें जो पारा अब तक ज़्यादा था वो एकदम से नीचे यहाँ पर उतर रहा है। और ये जो तेज़ हवाएं और जो बारिश हो रही है इसके कारण पारा नीचे उतर रहा है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी राहत उन लोगों को है जो इस गर्मी, इस तपिश के अंदर 2 जून की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की ये बात कही जा सकती है, जो कि सुबह अपने काम धंधे पर निकलते हैं, 2 जून की रोटी अपने पेट के लिए दिन भर मेहनत करते हैं इस तपिश के अंदर। और जब इस तरह से ठंडी बयार चलती है तो उन्हें सुकून मिलता है। सूर्यदेव, हालांकि देखिए आप दर्शन दे रहे हैं, जो तस्वीरों में आपको कैमरा पर्सन राहुल है वो तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। सूर्यदेव ने दर्शन यहाँ पर दे दिए हैं और मई की शुरुआत राहत भरी है। शहर में अप्रैल के पहले और आखिरी सप्ताह में गर्मी से झुलझा कर रख दिया था, लेकिन आखिरी सप्ताह के अधिकांश दिनों में हीट वेव चली। शहर का तापमान है वो बढ़ता गया। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कई रिकॉर्ड भी है गर्मी के कारण टूटे, लेकिन मई की शुरुआत के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एक सक्रिय जो पश्चिमी विक्षोभ का असर से शहर का जो अधिकतम तापमान है वो उतरा है। और बताया ये जो जा रहा है कि पहला जो सप्ताह है वहाँ पर पश्चिमी हिस्सों से पश्चिमी विक्षोभ है जो गुजर रहा है। इसके साथ ही दूसरा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान से गुजरेगा। इसके असर से तापमान में गिरावट आएगी। इसका कारण यह भी है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से धूल की हवाएं चलने, बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी और बौछारें हैं वो गिरने की यहाँ पर संभावना है। जो दूसरा सप्ताह रहेगा महीने का, उसमें एक पश्चिमी विक्षोभ और गुजरने की संभावना बनी है, जिससे अधिकतर तापमान औसत से 1 या 2 डिग्री है वो कम रहेगा।
और सामने आखिरी दिनों में शहर के तापमान में बढ़ोतरी है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। यानी कि इस सप्ताह के आखिरी दिनों में गर्मी का असर कम ही रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलों की आवाजाही है वो यहाँ पर रहेगी। तीसरा जो सप्ताह है उसमें कोई एक्टिव स्ट्रीम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ गुजरने की संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि शहर में तेज व खुली धूप निकलना है वो शुरू हो जाएगी, जो कि मौसम विभाग है जिस तरीके से बता रहा है कि तीसरा सप्ताह है पश्चिमी हवा से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तापमान 40 डिग्री के आसपास है वो यहाँ पर रह सकती है, धूप में तेज़ी होगी। और जो आखिरी सप्ताह है उसमें लू के चलने की संभावना है। यानी कि भीषण गर्मी का दौर रहेगा। टेम्परेचर 43 डिग्री से ऊपर तक है वो पहुंच सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन पेड़ों से, इस तेज़ हवाओं से कि कितनी राहत जब आपको गर्मी में मिलती है तो कितना सुकून मिलता है। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं राजधानी नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, जहां पर आंधी और बारिश का अलर्ट है। 30 जिलों के अंदर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भले ही जो लोग एसी के अंदर या कूलर के अंदर ठंडी ठंडी हवा लेते हैं इस गर्मी के अंदर, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो इस सड़क पर तपिश के अंदर तेज़ गर्मी में जो सूर्य देव अपनी तेवर दिखाते हैं उस दौर के अंदर जब वो निकलते हैं तो उनके लिए एक राहत की खबर होगी। क्योंकि जब हीट वेव चलती है तो आप देखिए लू के थपेड़े पड़ते हैं, और जब लू के थपेड़े पड़ते हैं तो आम व्यक्ति है जो गरीब तबका है, कह सकते हैं जो मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालन करता है, उनके लिए राहत की खबर है। क्योंकि हालांकि ये 2 सप्ताह हैं वो सुकून भरे हो सकते हैं, जो तापमान है वो उसमें वो उतर सकता है। लेकिन जो आखिरी जो सप्ताह रहेगा जो महीने का, उसमें टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। हीट वेव और लू चलने की जो हीट वेव है वो चलने की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन जगह जगह पर हीट वेव को लेकर भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर राज्य सरकारें वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है कि आपको हीट वेव के दौरान किस तरीके से व्यवस्थाएं आपको जिलों के अंदर करनी है। मेडिसिन से लेकर लोग जो ट्रैफिक पॉइंट पर जब रुकते हैं तो जब वो 30 या 40 या 60 सेकंड उस ट्रैफिक जब लाइट होती है रेड लाइट, तो उस समय जब रुकते हैं तो उनका 1 घंटे बराबर वो होता है कि उस गर्मी के अंदर वो कैसे निकलें। तो इसलिए जो निकाय हैं शहरी निकाय, उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है कि वहाँ पर टेम्परेचर जब 30 से 40 या 60 सेकंड की जब लाइट रहती है, ट्रैफिक लाइट रहती है, और जब वो रुकते हैं ट्रैफिक पॉइंट पर तो उनके लिए ग्रीन नेट है वो लगवाए गए हैं। साथ में जो अभी हाल में चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने जब मीटिंग ली थी तो तमाम जो विभाग है उनको एक जिम्मेदारियां दी थी कि आपको गर्मी के दौरान किस तरीके से कंटेंजेंसी प्लान बनाना है, गर्मी के दौरान जो लोग हैं उनको किस तरीके से राहत देनी है, जो लोग कह सकते हैं जिनके पास आशियाना नहीं है उनको आश्रय स्थल किस तरीके से मुहैया कराना है, जगह जगह आपको प्याऊ लगानी है। तो इस तरह के डायरेक्शन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिए थे। और शायद अब लगता है कि जैसे मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें थोड़ी राहत है। लेकिन ये जो मई का अंतिम सप्ताह होगा, जून का महीना होगा, ये थोड़े से प्रशासन के लिए